रामपुर में बेमौसम हुई बरसात से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। अब किसानों को गेहूं, गन्ना और सरसों की बुवाई के लिए डीएपी खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है। किसान यूनियन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील सदर में एकत्रित होकर फॉस्फेटिक उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली ने बताया कि रामपुर जनपद के हर ब्लॉक में सहकारी समिति बनाई गई है, लेकिन इन पर डीएपी व एनपीके खाद उपलब्ध नहीं है। खाद न होने से किसान बाजार से अधिक मूल्य देकर डीएपी व एनपीके खाद खरीदने को मजबूर है। किसानों ने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों ने कहा कि दुकानदार इसकी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की पहले ही बेमौसम बरसात से फसल नष्ट हो गई है। अब किसान फसल की बुवाई के लिए डीएपी खाद पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। किसानों की मांग है कि सोसाइटियों की जांच कराकर खाद की कालाबाजारी रुकवाई जाए। जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद। सोना माने झंडे से, जय किसान, हमारी मांगे। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन सक्षम अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर को सौंपा है, जिसमें फास्फेटिक उर्वरकों की इस समय कालाबाजारी की जा रही है, उसको बंद कराने की मांग की गई है। सरकारी ज़मीनें जिसमें ताशका, अहमदनगर, पहाड़ी वगैरह में इसमें कस्टोडियम ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखे हैं, उनके कब्जा मुक्त कराने की बात की गई है। अवैध प्लॉटिंग पूरे ज़िले में चल रही है, जिसमें रामपुर विकास प्राधिकरण भी मिला हुआ है, क्योंकि प्लॉटिंग की जाती है जब तक रामपुर विकास प्राधिकरण शांत रहता है, और जैसे ही प्लॉटिंग समाप्त होती है और लोग अपने मकान बनाना शुरू करते हैं तभी बुलडोज़र लेकर वो पहुंच जाता है। उसकी मांग की गई है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के मिलीभगत से घटिया दर्जे का बीज किसानों को बेचा जा रहा है, उसकी मांग इसमें की गई है। और धान क्रय केंद्रों पर किसानों की जो घटतोली या मतलब बिचौलिए जो मतलब कहते हैं हावी हैं, उसकी मांग की गई है। तो सबसे जो प्रमुख समस्या इस समय है हमारे जनपद में, रबी की बुआई का सीज़न चल रहा है और पूरे ज़िले में खाद की किल्लत मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर खाद की किल्लत है। किसी भी सोसाइटी पर, किसी भी विक्रय केंद्र पर खाद नहीं है, और जबकि अधिकारी बोल रहे हैं कि ज़िले में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। तो ऐसे में जब खाद की कालाबाजारी जब शुरू की गई है, क्योंकि सोसाइटियों पे क्या किया जा रहा है कि किसानों के हाथों बेचने के बजाय किसान खाद जो है खाद माफियाओं के हाथों में दिया जा रहा है और वो महंगे दामों पर खाद बेच रहे हैं। और खाद की किल्लत को देखते हुए जो नकली खाद का धंधा करने वाले लोग हैं वो भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिसमें खासकर गंगापुर में कई जो खाद माफिया हैं वो सक्रिय हैं, और खौद में कई खाद माफिया सक्रिय हैं, आपके राजदंडिया पे कई खाद माफिया सक्रिय हैं, रठोंडा पे कई खाद माफिया सक्रिय हैं। तो इस तरह से नकली खाद मतलब किसानों के हाथों बेचा जा रहा है, जिससे उनकी फसल प्रति वर्ष प्रभावित होती है। और ये समय जैसे ही आता है, इस समय खाद की कालाबाजारी शुरू कर दी जाती है। और अभी देखिए, मैं एक बात आपको आगे के लिए संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जैसे ही ये खाद की किल्लत का काम शुरू होता है, समिति कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, और उनके हड़ताल पर जाने से जो नकली खाद बेचने वाले हैं या जो खाद ये माफिया हैं जो महंगे दामों पर खाद बेचते हैं, उनका खाद जैसे समाप्त होता है तो दोबारा ये मतलब कहते हैं कार्य पे लौट आते हैं। तो हम प्रशासन को, शासन को इस बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि ये इस तरह हड़ताल पर ना जाएं। अगर हड़ताल पर जाए, जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जाए, उसकी सेवा समाप्त करके तुरंत नई भर्ती शुरू होना चाहिए। क्रय केंद्रों पर, धान क्रय केंद्रों पर बिचौलिए हावी हैं, और जो